ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय, वर्ष नंबर 6, टेक्स्ट 6। तो ये जो है वन ऑफ द टेक्स्ट नंबर 5 में भी चर्चा कर रहे थे। 5 नंबर श्लोक, 5 और 6 नंबर श्लोक गीता के कुछ प्रसिद्ध श्लोकों में से ये दो श्लोक हैं। अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई अंत काल, अंतिम समय में ये शरीर को त्याग करते वक्त मुझे स्मरण कर लेता है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, मुझे स्मरण कर लेता नहीं, एकमात्र मुझे ही स्मरण करता है। एलोन, हाँ, मी एलोन, केवल मुझे ही, मुझे भी नहीं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे माम एवा, माम एवा मतलब मैं ही, मुझे ही, मुझे ही जो स्मरण कर लेता है। हाँ, तो इस शरीर को छोड़ने पे वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं। लेकिन जो माम एवा न हो करके कृष्ण ही न हो करके कृष्ण भी होगा, उसमें संशय रहेगा। मतलब वो इमीडिएटली इस शरीर को त्याग करने के बाद कृष्ण को प्राप्त कर ही लेगा, इसमें संशय रहेगा। हाँ, लेकिन अगर माम एवा है, मतलब मुझे ही एकमात्र स्मरण किया है कोई, तो फिर कोई संशय नहीं रहेगा, निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेगा। और कौन बोल रहा है अंत काले क्षमा मेवा। कल कल नहीं, परसों हम लोग इस श्लोक पे चर्चा किए थे बहुत विस्तार से। आप लोग अगर वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। अंत काले हम लोग ये डिस्कस किए थे कि वास्तव में यहाँ पे भगवान अंत काले जो बोल रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए सर्वकाले, नॉट जैसे अंत काले। अंत काले च माम एवा स्मरण, मुझे ही मात्र स्मरण अंतिम समय में जो कर देता है, इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमको सर्वकाल, सर्वकाले च माम एवा प्रयास करते रहना पड़ेगा। सर्वकाले च माम एवा स्मरण, ये अंत काले च माम एवा स्मरण जो है, ये फाइनल हिट है। विथ नो विथ नो मिस्टेक। हाँ, जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, आपने डांस कंपटीशन की तैयारी किया, फाइनल में आप जब पहुंचे तो पूरा परफेक्ट परफॉर्मेंस दिया विथ नो मिस्टेक। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कई महीने से आपको विद द इंटेंशन ऑफ नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक,
हाँ, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने मेहनत किया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ चलेगा, थोड़ा मिस्टेक भी करके कर सकते हैं। नहीं, आप सीरियसली प्रैक्टिस किए। तो इसी प्रकार से जो सर्वकाले च माम एव स्मरण, सर्वकाले च कृष्ण एव स्मरण का प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। केवल उन्हीं भक्तों से आशा की जा सकती है कि अंतकाले च माम एव स्मरण हो जाएगा, निश्चित रूप में हो जाएगा। मुक्तवा कलियुग, बिकॉज उस वक्त और डिफिकल्ट होगा। अगर हमारे अभी की स्थिति में डिफिकल्ट है कि हम कृष्ण को ही एकमात्र पूर्ण रूप से स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, मन विचलित होता है। जैसे अभी हम जप करते हैं तो कितने भक्तों का मन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी न किसी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो। इस संसार में बहुत सारी चीजें चलती रहती, जीवन में परिवार की स्थिति है या जॉब धंधे में स्थिति है। जिसका जॉब लग गया उसको उसको भी, जिसका जॉब नहीं लगा उसको भी। हाँ, जिसके पास पैसा है उसको भी, जिसके पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली कोई खास अंतर नहीं है, या खास भी बोलना उचित नहीं है, कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। खाने पीने के लिए तो सब कोई मिल ही जाता है। जो जो वेल स्टेब्लिश्ड नहीं है, वो भी एंग्जाइटी में रहता है, उसका भी मन डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। और जो वेल स्टेब्लिश है उसका भी मन डिस्ट्रैक्ट। क्योंकि जो वेल स्टेब्लिश नहीं है, उसको वो चीज प्राप्त करने के लिए मन उसका विचलित रहता है। और जो वेल स्टेब्लिश हो गया वो उससे आसक्त होकर के उसका मन डिस्ट्रैक्ट रहता है। जैसे आपने एक कहा, ये सुना होगा, दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया। ये किसके लिए यूज करते हैं वैसे? शादी के लिए। हाँ। लेकिन ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है, कोई भी भौतिक चीज है, नॉट जस्ट शादी। कोई भी भौतिक स्थिति है, कार्य है, अप्लाई होता है। अगर नहीं है तो भी पछतावा रहेगा, मन डिस्ट्रैक्ट रहेगा, उचित रहेगा। और है तो भी पछतावा, मतलब मन डिस्ट्रैक्ट रहेगा, फंस जाएगा। इसीलिए हाँ, कौन विदाउट डिस्ट्रैक्शन रह सकता है हर परिस्थिति में? हाँ, कौन रह सकता है विदाउट, किसका मन शांत रह सकता है? हाँ, माम एवा। हाँ, यस, माम एवा, इस कृष्ण एवा। इसी को कविराज गोस्वामी बोलते हैं निष्काम। भुक्ति मुक्ति सिद्धि पामी सकली अशांता, ये सब के सब अशांत रहते हैं। आ, भुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं उनका भी मन अशांत है, जो प्राप्त कर लिए उनका भी मन अशांत है। और इसी प्रकार से सिद्धि और मुक्ति, ये तीनों कैटेगरी के मन जो है अशांत रहता है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त मतलब वो ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका रहता है कि नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तो इसलिए मन विचलित नहीं होता है। इसलिए जब वो जब करने बैठेगा तो अगर थॉट भी आया कि मेरे पास ये होना चाहिए, बोले नहीं, ये सब तो चाहिए नहीं मुझे। हाँ, जब चाहिए ही नहीं तो फिर थॉट को क्या करेगा, वो पालेगा नहीं ना, इमीडिएटली उससे बाहर निकल जाएगा। यानी थॉट, भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं, मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, या कैसी भी स्थिति में। जैसे कोई ब्रह्मचारी सन्यासी भी, तो उसके मन में भी आ ही सकता है ना, किसी और ब्रह्मचारी के बारे में सुना, अरे उन्होंने देखो कितना अच्छा जो है मंदिर बनाया है, और कितने अच्छे वो प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ, तो मुझे भी ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊं थोड़ा। हाँ, तो लेकिन जो माम एवा स्मरण रहेगा, कृष्ण एवा ही रहेगा, नहीं नहीं ये थोड़ी ना चाहिए मुझे, तो इमीडिएटली थॉट निकाल देगा और हरे कृष्ण जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो फोकस कर पाएगा इमीडिएटली, है ना? हाँ। कृष्ण की सेवा के लिए जो जरूरत है करेंगे, कृष्ण जो देंगे उसमें से कृष्ण की सेवा में लगाना है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। हाँ, तो इसलिए जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, इस भौतिक संसार का मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनका लक्ष्य ऊपर रहता है, महान लक्ष्य है। और दूसरी बात, वो ये जानते हैं कि मैं जब शरीर हुई नहीं तो शरीर से लेना देना ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए। हाँ, तो कठिन परिस्थिति भी जब आती है ना, तो
भक्त प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को इतना बैलेंस करके रख सके ताकि जो है प्रॉपर तरीके से साधना और सेवा कर सकें। जैसे शरीर का टेक केयर करना, हेल्थ संभालना। तो भक्त का इच्छा नहीं रहता कि वो बहुत अच्छा हेल्थ बना ले ताकि कुछ जो है अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सके। हाँ, ऐसा इच्छा नहीं। लेकिन शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो साधना सेवा कर सकता है, इस भाव से वो शरीर का टेक केयर करता है। हाँ, लेकिन अगर फिर भी ऊपर नीचे जब जब भी होता है तो वो अपना एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी उसको करना चाहिए। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है ये केवल स्वस्थ जीवन जीना भी नहीं है। स्वस्थ स्वस्थ शरीर किस लिए चाहिए? ताकि कृष्ण का भजन कर सकूं। तो ठीक है, लेट मी ट्राई। अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य मैं करता हूँ। पूर्व जन्म के कर्म के कारण अगर नहीं है, ऊपर नीचे परिस्थिति होती रहेगी, तो क्या करें? ठीक है भाई, अपना कर्तव्य करो, टाइम टू टाइम खाओ, जो मेडिसिन चल रही मेडिसिन लो, और चुपचाप बैठ के माला जप करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वैसे ही आ, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको निभाना चाहिए। जो भौतिक कर्तव्य होते हैं, तो उनको निभाना चाहिए। निभाने में हमारा जो इंडेवर है वो हमको लगाना चाहिए। ठीक है, इंडेवर लगाने के बाद फिर हमको डिटैच रहना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है सब चीज। वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कंट्रोल हो रहा है। आप केवल इस तरह से इसलिए डिस्टर्ब हो जाओगे कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम फिट फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं, ये है वो है। तो ऐसे आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। हाँ, ये भी एक्चुअली में एक तरह का, हाँ सॉरी, मतलब मैं बोल देता हूँ, इल्यूजन था। ये भी एक तरह का कर्ता बुद्धि है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम द डूअर। तो वी आर नॉट डूअर। हाँ। हाँ, तभी तो हम ऐसा फील करते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, so बिकॉज वी थिंक दैट आई एम डूअर, मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए हमको फील मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो डिवोटी मीन्स ही इज फ्री फ्रॉम दिस फॉल्स ईगो। ये भी एक कर्ताहम इति मन्यते, ये भी एक फॉल्स ईगो है। हम अपना जो कर्तव्य है वो हमको करना चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो रिजल्ट है, हाँ, उससे कुछ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, पूर्व कर्म के अनुसार तो ऐसी मेरी परिस्थिति रहने वाली है, तो नो प्रॉब्लम कृष्ण। ठीक है, मेरे ही कर्म है ना, मेरे ही कर्म के कारण मेरे को ऐसा शरीर मिला है, ऐसा स्वास्थ्य मिला है। मैं कितना भी ध्यान देता हूँ, कितना भी कुछ करूँ, फिर भी डाउन हो ही जाता है। तो ठीक है, मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा, जो जो जरूरी है। हाँ, लेकिन उसके बाद मेरा मुख्य कर्तव्य है जो मुझे करना चाहिए, हरे कृष्ण जप करना चाहिए। अल्टीमेटली आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर हूँ ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर छूट जाएगा ना, तो छूट जाने तो क्या है, कितने सारे शरीर तो छोड़ के आ गए। लेकिन जब तक जीऊंगा, जब तक जान होगी, हाँ, और क्या बोलते हैं, जब तक होगी जान तब तक, हरे कृष्ण, जब तक जान होगी तब तक अपना एक एक जान लगा दूंगा। किसके लिए? हाँ, कृष्ण का स्मरण करने के लिए, कृष्ण का सेवा करने के लिए। तो उसी प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को भी पालन करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमको हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम्म, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एसोसिएशन में रहिए, बेस में रहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करिए। तो पूरा दिन आप जो बिजनेस का जो भी आपको स्ट्रेटेजी बनाना है बनाइए, उसमें वर्क करिए। वो सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये कंटिन्यू करते रहिए। क्यों टेंशन लेना, क्योंकि आप कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते। एज पर योर कर्म चीजें जो है धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती है। हाँ, तो आप टेंशन तब, हाँ, तब लेना चाहिए जब आपने कुछ इंडेवर प्रयास ही नहीं किया। इंडेवर डाला, प्रयास किया, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मेरे कर्म के अनुसार यही लिखा है, तो क्यों उससे अगेंस्ट फाइटिंग करना? तो वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट लॉ ऑफ कर्मा ऑल्सो, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण के द्वारा सैंक्शन है ना। भगवान कृष्ण चाहते हैं, बाबा तुमने किया है ये सब तो अभी झेलो। ठीक है भगवान, झेलूंगा, आपका भजन करूंगा, लेकिन संत काले च माम एव स्मरण, वन हैज टू डू सर्व काले च माम एव स्मरण, यानी प्रयास, इंडेवर, सर्वकाल, पूरा जीवन, जैसे या एटलीस्ट जब से पता चल गया तब से
उसको करना चाहिए। हाँ, तब यह प्रयाति समद्भावम ना याति नास्ति अत्र संशय, फिर इसमें कोई संशय नहीं रहेगा, वो परफेक्शन को हासिल कर सकता है। इन दिस वर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्ट्रेस्ड। कृष्णा भावना भावित होने के महत्व को बतलाया गया है। कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण के लिए अगर हम भाव रखेंगे, अगर स्ट्रेस और एंजाइटी हमको रखना ही है ना, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए रखना चाहिए। हाँ, जितना एंजाइटी हमको अपने शरीर के लिए होता है, क्या है मेरा ये शरीर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसा ही हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, या जितना एंजाइटी हमको जॉब के लिए, पैसे के लिए, या फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के होता है, तो वो तो कर्म के अनुसार ही रहता है ना। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, करना है, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी उसको करना चाहिए। उसमें हमारा एंग्जाइटी नहीं डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेस या उसमें हृदय नहीं डालना चाहिए। हमारा जो हृदय है वो केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। बाकी ठीक है, समय शरीर जितना रिक्वायर्ड है उतना लगा दीजिए वहाँ पे। एंग्जाइटी लेना है तो कांस्टेंट एंग्जाइटी ये होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस कब मैं बनूंगा, मैं कृष्णा कॉन्शियस क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि ये कर्म के अनुसार नहीं। मैं कृष्णा कॉन्शियस क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? हाँ, कृष्णा भावना भावित में क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? क्योंकि अभी भौतिक भावनाएं बहुत सारी हैं, भौतिक आसक्ति हैं, अनर्थ है। सो मटेरियल अटैचमेंट्स और मटेरियल डिजायर्स जब तक रहते हैं तब तक मैं पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाऊंगा। तो ये एंग्जाइटी होना चाहिए कि पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस कैसे मैं बनूं, या कि मटेरियल अटैचमेंट कब मैं छोड़ूंगा। अटैचमेंट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, हर चीज। बोलूं क्या? टेंशन मत लेना, अभी क्लास दे रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे आप प्रयास कर सकते हैं। बट अटैचमेंट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीबॉडी। हाँ, एक छोटे से मोबाइल से लेकर के और बड़ी बड़ी पोजीशन तक, जो भी है, जब तक वो अटैचमेंट रहेगा, हाँ, तब तक व्यक्ति फुली कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन सकता है। हाँ, वो दिक्कत रहेगा। हाँ, भले ही ये अटैचमेंट होता है, हम ये फील करते हैं कि हम पे कोई निर्भर है। भरत महाराज पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे, उन पे कितने निर्भर रहे होंगे ना। पूरा राज्य, पूरा पृथ्वी था ना, तो सब उन पे ही निर्भर थे, उनके सारे प्रजा, बच्चे, हाँ, और मंत्री मिनिस्टर, सब कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा हो। बट ही एट वंस अंडरस्टूड ये सब इल्यूजन है। मैं नहीं रहूंगा तो पृथ्वी नहीं चलेगी क्या? चलेगी। हम्म। अभी जैसे भारतवर्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे निर्भर है, नहीं, जब वो नहीं थे तो नहीं चल रहा था भारत, वो नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, चलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। ये भौतिक संसार ऐसा है, एवरी वन इज रिप्लेसेबल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इरिप्लेसेबल, ओनली कृष्णा इज इरिप्लेसेबल। हाँ, ऑन फॉर एवर। हाँ, नथिंग इज फॉर एवर है। कृष्णा ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो रिप्लेस नहीं किया जा सकते, बाकी हर कोई रिप्लेसेबल। लॉर्ड ब्रह्मा इज रिप्लेसेबल, बाकी का बात कर छोड़ दो, बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई नहीं हुआ, तो स्टिल भगवान कृष्ण खुद ब्रह्मा बन के आ जाते हैं। मालूम है आपको? जब किसी ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीवात्मा नहीं होता है जो ब्रह्मा के पद को स्वीकार कर सके, कोई योग्य नहीं है, तो भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही ब्रह्मा बन जाता हूँ, खुद ही ब्रह्मा बन के संभाल लेते हैं। ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है, तो एक क्वालिफाइड, जो मोस्ट क्वालिफाइड लिविंग एंटिटी होता है वो ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है। ये उसके लिए क्वालिफिकेशन है। अगर वो क्वालिफिकेशन ऐसा कोई जीवात्मा है किसी के पास नहीं है, तो भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए। अल्टीमेटली मेंटेनर, भरता भोक्ता महेश्वरा भगवान कृष्ण है। मेंटेन करने वाले भी वही हैं, और जब समय आता है तो नष्ट करने वाले भी वही रहते हैं।
ना तो कोई संसार में नष्ट कर सकता है और ना ही मेंटेन कर सकता है। इसकी बहुत सुंदर कथा आती है। लेकिन अभी समय हो गया है। ठीक है। हरे कृष्ण।